हेलो फ्रेंड्स, आई एम ललित कुमार शाक्या एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आगरा स्पेशल इंपॉर्टेंट जीके के बारे में। जितने भी सिलेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सभी को यहाँ पर कवर किया गया है, इसलिए आप वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए। सबसे पहले शुरुआत करेंगे, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने की थी। आगरा शहर यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। यह शहर राजधानी दिल्ली से 206 किलोमीटर और 128 मील दक्षिण में स्थित है। सिकंदर लोदी पहला शासक था जिसने 1504 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी। दोस्तों, यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। आपको कमेंट में बताना है लोदी वंश की स्थापना किसने की थी। सिकंदर लोदी को आगरा का संस्थापक माना जाता है। सिकंदर लोदी के बेटे इब्राहिम लोदी को बाबर ने 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की प्रथम लड़ाई में हराया था। इस युद्ध के बाद आगरा में मुगल वंश की नींव पड़ गई थी। कुल मिलाकर बात यह है, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद आगरा में मुगलों का शासन शुरू हो गया था। 1540 और 1556 के बीच मुगलों की रुकावट बनकर शेर शाह सूरी आया था। उसने इस बीच एक अल्पकालिक सूर्य साम्राज्य की स्थापना आगरा में की थी। दोस्तों, जो ग्रांड ट्रंक रोड है जिसको जीटी रोड कहते हैं, इसका निर्माण कार्य शेर शाह सूरी ने करवाया था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1556 से 1648 तक मुगल साम्राज्य सम्राट अकबर, जहांगीर और शाहजहां के अधीन रहा था। आगरा शहर मुगलों की राजधानी था। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। सिकंदर लोदी पहला शासक था जिसने 1504 में अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी। आगरा का ताजमहल, आगरा का किला और आगरा से 30 किलोमीटर दूर स्थित फतेहपुर सीकरी, ये तीनों ऐतिहासिक इमारतें यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर सूची में शामिल हैं। दोस्तों, एग्जाम में इनका ईयर पूछा जाता है, किस वर्ष इनको शामिल किया गया है, तो ये हम आगे बताएंगे। दिल्ली और जयपुर के साथ आगरा शहर को गोल्डन ट्रायंगल टूरिस्ट सर्किट में शामिल किया गया है। सांस्कृतिक रूप से आगरा ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दोस्तों, यह क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। आगरा की ऐतिहासिक इमारतें कुछ इस प्रकार से हैं, ये एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, एतमादुद्दौला का मकबरा, जामा मस्जिद, चीनी का रोजा, मेहताब बाग, स्वामी बाग, सिकंदरा में स्थित अकबर का मकबरा, मरियम का मकबरा, पालीवाल पार्क, इसको हिविट पार्क कहते हैं। दोस्तों, ये इमारतें आगरा में स्थित हैं। एग्जाम में सीधे सीधे पूछते हैं इमारतों के बारे में कि ये इमारतें कहां पर स्थित हैं। चार बागानों, आयताकार और वर्गाकार महल बनाने की परंपरा बाबर ने शुरू की थी। दोस्तों, यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। आगरा में एक हवाई अड्डा है जिसका नाम खेरिया हवाई अड्डा है। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में स्थित हैं। आगरा में एक साइबर थाना जो कि प्रदेश में दूसरा है और साइबर क्राइम हेतु एक लैब भी स्थित है। सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा शहर में स्थित है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। केंद्रीय हिंदी संरक्षण मंडल और राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय, ये दोनों आगरा में स्थित हैं। सुलहकुल महोत्सव आगरा में मनाया जाता है। दोस्तों, ये जो सुलहकुल महोत्सव है इसे अकबर ने शुरू किया था। इसका मेन उद्देश्य सभी धर्मों को संगठन में, एक ही संगठन में बांधना था। तो कभी कभी एग्जाम में पूछते भी हैं कि यह महोत्सव किसने शुरू किया था, तो आप इसको नोट कर लीजिए। टीबी डेमोन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर और सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट, ये दोनों आगरा में स्थित हैं। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा में स्थित है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगरा में एक चमड़ा निर्यातक संवर्धन पार्क भी स्थित है। आगरा में खेरिया हवाई अड्डे के अलावा एक और हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है।
दोस्तों वीडियो काफी मेहनत से बनाया गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए। आगरा मंडल के अंतर्गत आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी जिले आते हैं। वटेश्वर मेला जो कि एक पशु मेला है, कुछ स्थानीय लोग इसको ऊंट मेला भी कहते हैं, यह आगरा में लगता है और इस मेले में ऊंट भी बेचे जाते हैं। नवरात्रि मेला, गणगौर मेला और कैलाश मेला ये सभी आगरा में ही लगते हैं। साप्ताहिक पत्र प्रेम प्रचारक आगरा से संबंधित है, एग्जाम में पूछा जाता है और स्पेशल एग्जाम में मेलों के बारे में भी पूछा जाता है। आगरा की मासिक पत्रिकाएं छात्र शक्ति, नोक झोंक, प्रतियोगिता दर्पण, साहित्यिक लोक, साहित्यिक संदेश, विज्ञान लोक और युवक आदि हैं। दोस्तों प्रतियोगिता दर्पण एक बहुत ही फेमस पत्रिका है, ये आगरा से ही संबंधित है। बुलंद दरवाजा, दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल, सलीम चिश्ती की दरगाह और पंचीकारी नमूना ये सभी ऐतिहासिक इमारतें फतेहपुर सीकरी में स्थित हैं। दोस्तों अभी 2019 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक एग्जाम हुआ था, उसमें ARO का हुआ था, उसमें पूछा गया था कि पंचमहल कहां पर स्थित है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। मुगल साम्राज्य की राजकीय भाषा फारसी थी। दोस्तों यह क्वेश्चन PCS के एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। बाबर की आत्मकथा जिसका नाम बाबरनामा था, इसे बाबर ने तुर्की भाषा में लिखा था। दोस्तों अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जो मुगलों की भाषा जो थी वो फारसी थी, लेकिन बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगरा का किला और ताजमहल को विश्व विरासत सूची में वर्ष 1983 में शामिल किया गया था। दोस्तों यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। फतेहपुर सीकरी को विश्व विरासत सूची में वर्ष 1986 में शामिल किया गया था। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। दोस्तों इसके अलावा विश्व विरासत सूची में शामिल जो है वो प्रयागराज का कुंभ मेला भी 2017 में शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल जाए।